अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने दुनिया के सभी देशों को भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने का सुझाव दिया है। आईएमएफ की उप निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में ये सुझाव दिया है। डॉलर की मजबूती की वजह से दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और केंद्रीय बैंक अपनी करेंसी को बचाने के लिए अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमएफ ने आगाह किया है। अमेरिकी डॉलर 20 साल की ऊंचाई पर है। जापानी करेंसी येन के मुकाबले इस साल 22% तेज हो चुका है। यूरो के मुकाबले डॉलर की मजबूती 13% की है। वहीं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी के मुकाबले देखें तो डॉलर में 6% की तेजी आई है। सर, आईएमएफ की चेतावनी के बाद दुनिया भर के बैंक कैसे बचा सकते हैं डॉलर को, कैसे मैनेजमेंट करेंगे अपने विदेशी मुद्रा भंडार का? आईएमएफ की इस चेतावनी में दो तीन तथ्य और आंकड़े हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि रुपए को लेकर, भारत में रुपए की कमजोरी को लेकर और डॉलर की मजबूती को लेकर बहस चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो येन की तुलना में डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है, यानी येन का अवमूल्यन सबसे ज़्यादा हुआ है। यूरो उससे नीचे है और पूरी इमर्जिंग मार्केट की अर्थव्यवस्था जिसमें भारत भी शामिल है, उनकी तुलना में उनकी स्थिति अन्य यूरोप की और एशिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में कमोबेश बेहतर है, यानी 6% की बढ़ोतरी दिखती, पर ओवरऑल डॉलर की मजबूती ज़्यादा है। अब यहाँ से आईएमएफ दो बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, जो से स्पष्ट रूप से शायद आईएमएफ की रिपोर्ट्स में आने वाले समय में आएगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार एक सीमा से नीचे जाते हैं तो कई देशों में कर्ज का संकट, ऋण संकट, डिफॉल्ट की स्थिति आएगी। करीब करीब 60 के आसपास 60% छोटी अर्थव्यवस्थाएं डेट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही हैं। ये बात आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में कही है, जिसको हमने इस बार इकोनॉमिक हब में रूस के युद्ध के संदर्भ में डिस्कस भी किया था। आईएमएफ की तरफ से इस संकेत का मतलब है कि या तो अब कई देश स्थायी रूप से अपने एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म बदलेंगे, यानी वो अपनी मुद्राओं की परिवर्तनीयता सीमित करेंगे, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है वो अपने आयात को सीमित करेंगे। यही एक तरीका है जिसके जरिए आप विदेशी मुद्रा भंडार को का नुकसान या उसमें कमी सीमित कर सकते हैं। तो या तो आपके पास विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़े या फिर विदेशी मुद्रा की निकासी रोकी जाए। और इसलिए आने वाले समय में शुभम इंपोर्ट कंट्रोल्स का आने का रिस्क दुनिया के बहुत सारे देशों में दिखाई दे रहा है। आयात के पर नियंत्रण लगाने का, आयात को सीमित करने की संभावना आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगी। और अगर आयात सीमित होते हैं तो उसका असर हमें ग्लोबल ट्रेड पर दिखाई देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उसका असर होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि कोई देश अपने यहाँ डॉलर प्रिंट नहीं कर सकता, उसे डॉलर ही चाहिए, तभी वो दुनिया में कारोबार दिखाई देगा। और इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया था कि विदेशी मुद्रा के संकट दुनिया के देशों में जिस तरह से बढ़ेंगे, उसका असर हमें दुनिया में ट्रेड की ग्रोथ पर, व्यापार की ग्रोथ पर दिखाई देगा।